राधा की सौतेली माँ बिमला राधा से भेदभाव करती थी। खाना बनाते वक्त गलती से राधा का हाथ जल जाता है और एक सांप बिमला के पैर पर काट लेता है। इनकी जान बचाने का अब एक ही इलाज है। वहाँ की हर चीज बर्फ से जमी थी, पर यहाँ पर सब ऐसे बर्फ से जमे क्यों हैं? राधा राजा के पुतले को छूकर उसमें जान डाल देती है। अभी बताता हूँ तुम्हें। जैसे ही वो अपनी छड़ी घुमाने जाता है, सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। राधा की सौतेली माँ बिमला राधा से भेदभाव करती थी। वह अपनी सगी बेटी प्रिया का खूब ख्याल रखती, वही राधा को दिन भर कोसती रहती। राधा बेचारी दिन भर घर के काम करती, वही बिमला और प्रिया पूरा दिन आराम करती। अरे ओ कलमुही, कहाँ घूमती फिरती है? कभी घर के काम भी कर लिया कर। माँ, मैं तो सब्जी लेने गई थी, आपने ही तो भेजा था लेने। हाँ, अब ज्यादा जुबान मत लड़ा। जा जल्दी से खाना बना, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। अभी बना कर लाई माँ। दीदी, मेरे लिए आज आलू के पराठे बनाना, मैं आज सब्जी नहीं खाने वाली। राधा उनकी फरमाइश का खाना बनाने के लिए चली जाती है। खाना बनाते वक्त गलती से राधा का हाथ जल जाता है, फिर भी उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। राधा रोते रोते सारा काम खत्म कर लेती है। दूसरे दिन जब बिमला और प्रिया घूमने जाते हैं, तब एक सांप बिमला के पैर पर काट लेता है। इलाज के लिए वैद्य को बुलवाया जाता है। इनकी जान बचाने का अब एक ही इलाज है। हमारे गांव के बाहर जो तालाब है, उसकी दूसरी ओर एक जंगल है। वहीं एक गुलाबी फूलों से सजा एक पुराना पेड़ है। वही फूल जड़ी बूटियों का काम करेंगे। पर वहाँ पर तो कोई नहीं जाता, वहाँ पर तो जान का खतरा है। हाँ बेटा, पर उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तुम्हारी माँ की जान उसी जड़ी बूटी से बचेगी, पर अपनी जान जोखिम में डालकर जड़ी बूटी लेने जाएगा कौन? मैं जाऊंगी, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये कहकर राधा जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़ती है। तालाब पार करके जब राधा दूसरी ओर पहुंच जाती है, वहाँ उसे एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। वह उस गुफा में चली जाती है। गुफा को पार करते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। राधा देखती है कि वहाँ की हर चीज बर्फ से जमी थी, मानो जैसे बर्फ की नगरी हो। पेड़ पौधे, मकान, यहाँ तक कि इंसान और प्राणी भी बर्फ से जमे पुतले की तरह थे। राधा हिम्मत करके आगे बढ़ती है। राधा एक बड़े से पेड़ के पास आ पहुँचती है। वह पेड़ बर्फ से जमा हुआ था। राधा के छूते ही वह पेड़ की सारी बर्फ पिघल जाती है। पेड़ पुतले से एक जानदार बड़ा सा हरा भरा सुंदर गुलाबी फूलों से सजा पेड़ बन जाता है। फिर राधा आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे हिरण का बर्फ का पुतला मिलता है। उसे छूते ही वह सुंदर से हिरण में जान लौट आती है और वह इधर से उधर उछलने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे पहले जैसा बनाने के लिए। पर यहाँ पर सब ऐसे बर्फ से जमे क्यों हैं? हमारी ये नगरी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। हमारे राजा हमारा बहुत ख्याल रखते थे, पर एक दिन एक जादूगर ने आकर अपने काले जादू से पूरी नगरी को बर्फ का पुतला बना दिया, यहाँ तक कि हमारे राजा और उनके राजमहल को भी। और अब वो खुद राज करने लगा है। हिरण राधा को राजा के पास राजमहल ले चलता है। राधा राजा के पुतले को छूकर उसमें जान डाल देती है। राजा खुश हो जाता है। तुम जरूर एक नेक दिल इंसान हो, तभी तुम्हारे छूने से जादूगर के काले जादू का असर चला गया। वो जादूगर कहाँ है? उस जादूगर ने अपने काले जादू से एक काला महल मेरे राजमहल के पीछे बनाया है, वो वहीं मिलेगा। उसकी सारी शक्तियाँ एक जादुई छड़ी में हैं, पर हम में से कोई उस छड़ी को छू नहीं सकता, पर तुम जरूर छू सकती हो। दोनों जादूगर के काले महल चले जाते हैं। तो तुम हो वो जो मेरे जादू के असर को खत्म कर रही हो। अभी बताता हूँ तुम्हें। जैसे ही वो अपनी छड़ी घुमाने जाता है, राधा उससे छड़ी छीन लेती है और उसी छड़ी से जादूगर को बर्फ का पुतला बना देती है। फिर राजा के कहने पर वह छड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ देती है, ताकि जादूगर के काले जादू का असर खत्म हो जाए और पूरी नगरी पहले जैसी जानदार बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? दरअसल मैं गुलाबी फूलों वाले पेड़ की तलाश में हूँ। मुझे उस पेड़ से फूलों की जरूरत है, जड़ी बूटी के तौर पर। राधा, गुफा को पार करते ही जो तुम्हें सबसे पहला पेड़ मिला था, वही तुम्हारा जड़ी बूटी वाला पेड़ है।
राधा उस पेड़ के फूलों को ले जाकर वापस लौट जाती है। वैद्य उन फूलों की जड़ी बूटी बनाकर बिमला का इलाज करते हैं। जब बिमला होश में आती है, प्रिया उसे पूरी कहानी बताती है। बिमला का मन भर आता है और राधा को अपने गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद वह अपनी दोनों बेटियों में फर्क करना बंद कर देती है और दोनों को बराबर प्रेम देती है।